रामकृष्ण हरि। जय जय रामकृष्ण हरि। क्या बात, कैसे हो सब लोग? वाह। तो क्या क्या हुआ है सेशन में? मेरे ख्याल से अब तक 3 सेशन हुए हैं, ये चौथा है। ज्ञानेश्वरी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। 3 सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि पढ़ना एक बात है, पढ़कर जानना एक दूसरी बात है, जानकर समझना एक बात है, और ये सब समझाना बहुत दूर की बात है। समझाना बहुत, देखो समझना बहुत इजी है, लेकिन समझाना आसान है ना। समझना इतना ही है कि हमारे माता पिता, हमारे गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, फिर हमारे दोस्त या फिर हमारे भाई बहन और हमारे जो रिश्तेदार हैं, वही एक अध्याय है। ज्ञानेश्वरी के जो अध्याय है ना, वही है। क्योंकि एक बात अगर महाभारत की जाए, बात अगर कृष्ण भगवान और अर्जुन की जाए, तो उनमें रिश्ता क्या था? महाभारत में जो रिश्ते हैं वो कहाँ के हैं, कौन से रिश्ते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं ना। जैसे बहुत अच्छा बताया गया कि वो इसलिए हुआ कि हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिल सके। रामायण है या महाभारत है, ज्ञानेश्वरी में क्या है? एक बात जान लो, भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, उसकी कॉपी पेस्ट नहीं है ज्ञानेश्वरी, वो सेम टू सेम नहीं है। इसलिए उसको क्या बोला गया था? भावार्थ दीपिका। उसका भावार्थ है, किसका? भगवत गीता का भावार्थ है। और इसको अर्थ प्राप्त कब हुआ? जब वो लिखा गया उस भावना से। उसके पीछे थॉट क्या था? जैसे मैंने पिछले भी संस्करण में कहा था कि ये जो गीता है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाई थी, वो सोप्पे शब्द अपन बोलते हैं ना, उसी लैंग्वेज में मैं अपने समाज भाई बहनों को बता सकूं। लेकिन भावार्थ है, तो भावार्थ दीपिका, वो भावार्थ उस दीपिका में लिखा गया। आप जब फोटो देखोगे संत ज्ञानेश्वर का, कैसे वो सामने दिया है और वो दिख रहे हैं ना, तो उस प्रकाश में लिखी गई वो। और प्रकाश भी कौन सा है? ज्ञान का प्रकाश है। जैसे मैंने बोला था कि ज्ञानेश्वरी का अर्थ क्या है? अक्षय, अक्षय ज्ञान है वो, मतलब कभी ना खत्म होने वाला, जो बढ़ता ही जाएगा जितने आप पढ़ोगे, बार बार जितने जानोगे आप। इसलिए वो बोलते हैं ना कि एक तरी ओवी अनुभव, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? एटलीस्ट एक तो आप लाइन उसका एक्सपीरियंस करो, उसका अनुभव ले लो। तो जब हम पढ़ते थे उसका अनुभव लेते थे। देखो हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा कहा है कि एटलीस्ट है ना, वो जहाँ कहीं सत्यनारायण होता है, जहाँ कहीं पारायण होता है, जहाँ कहीं कीर्तन होता है, भजन होता है, आप वहाँ बैठ नहीं सकते ना, आपको सुनने तो मिलेगा। और फिर बोलते हैं ना हम लोग, जब तक वो गाना नहीं लगता है ना, तो लगता नहीं सत्यनारायण है। आई का सत्यनारायण, बराबर है ना। जगी जीवना आपने वो माहौल है ना, माहौल, तो समझ लो वो ही माहौल 750 साल पहले। मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसको, भावना जो है ना, भावार्थ दीपिका की, ज्ञानेश्वरी की। आपको लगेगा कि अध्याय क्यों नहीं बोल रहे? अध्याय दोस्तों आपको मालूम है, अध्याय आपने सुने हैं। अध्याय का निरूपण करने के लिए मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जितनी बातें हैं। तो जो बातें लिखी गई थी, बोली गई थी, हमें सुनना ही पड़ता है ना। तो वो जो माहौल है ना, वो माहौल कौन सा था? संत ज्ञानेश्वर जी जब लिखने बैठे थे, उनको लिखना था वो, जब मुझे ज्ञानेश्वरी लिखनी है, तो वो ज्ञानेश्वरी नहीं लिख रहे थे, तो वो भावार्थ लिख रहे थे। हेलो, ठीक है। लिखते समय जब बात चली थी कि अधिष्ठान चाहिए, गुरु चाहिए, तो गुरु के रूप में कौन मिले उनको? संत निवृत्तिनाथ, जो उनके बड़े भाई। अब देखिए, जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी कि गीता और महाभारत क्या है? यही रिश्तों का खेल और मेल है ना। और देखो ज्ञानेश्वर जी के लिए अधिष्ठान किसका मिला उनको? अपने बड़े भाई का। अब देखिए अमूमन क्या होता है, आप देखोगे हिस्ट्री पुरातन काल से चली आ रही है, आपको देखने मिलेगा कि भाई कभी गुरु हुआ है,
बहुत कम है। भाई को कभी गुरु माना है? देखो, मैं मेरे भाई को गुरु मानता हूँ, ये बात अलग है। मैं मेरे बड़े बहन को गुरु मानता हूँ, ये बात बोलना अलग है। यहाँ प्रॉपर अधिष्ठान मिला है कि मुझे करना है, मुझे लिखना है, बताना, इसके लिए मुझे गुरु चाहिए। और गुरु है ना, परिचित नहीं होते थे, माता पिता को पहचानते थे, लेकिन बच्चों को गुरु नहीं पहचानते। अच्छा भेजो, मैं देखता हूँ। हेलो, यहाँ क्या है? गुरु को मालूम है मेरा भाई है। माहौल क्या है? देखो, मेरा छोटा भाई लिखने वाला है और बड़ा भाई गुरु के रूप में है। बाद में जिन्होंने मूवी देखा है उनको तो मालूम है क्या है, लेकिन वो उसमें भी क्या नहीं है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भावार्थ का जो मीनिंग है ना, मैं वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो क्या है? देखो, भाई को भाई की सब बातें पता होती है, बहन को बहन की सब बातें पता होती है। वो फिर 10 साल के बाद मिले, अनुभव होता है ना। तू छोटी होतीस ना तेव्हा मीच तुला असं करत होते, आता तू मला माहिती आहे, तेव्हा 10 रुपये घेतो, जसं 100 मागते, आता तो भाई को हाँ इतना भी सीरियस नहीं है ज्ञानेश्वरी, वो है ना। अरे कितनी बड़ी बात है, ज्ञान जिसे प्राप्त है वो छोटा भाई है, और वो बोल रहे कि मुझे अधिष्ठान मेरे बड़े भाई का मिल रहा है। क्या चाहिए, क्या ताकत है इसमें? और ये जो बोलते हैं ना मराठी में, हित पुण्य है ना त्यांच्या आई वडिलांचे, उनके माता पिता की, उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया ना उसकी है। तो वो फैमिली कैसी होगी? जिसके परिवार में सैक्रिफाइस हुआ है उसके बच्चे कैसे होंगे? जो नींव उनके माता पिता ने रखी, तो उनको मालूम था मेरी अगली जो जनरेशन है ना वो क्या ताकत की है, इसलिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया। उनको मालूम था कि हाँ, मैं अगर घर बेच रहा हूँ, पूरे परिवार के लिए बेच रहा हूँ, तो मेरी बच्ची को अगर पढ़ना लिखना है ना, मुझे मालूम है उतना तक जाएगी। उनको मालूम है तब तक सैक्रिफाइस, और ये वैल्यूज ये बच्चों को मालूम था। ज्ञानेश्वर जी और पूरे परिवार के हैं ना संत जो सुपानदेव और सब, तो माहौल समझो। फिर से माहौल हमको छोड़ना नहीं है। जो भावार्थ है ना उसका, बड़े भाई कभी भी गुरु के रूप में, जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस क्या, गुरु के रूप में तैयार होना कि हाँ मैं गुरु के रूप में तैयार हूं, तो शुरू कर। और जब अध्याय की शुरुआत हो रही थी तो वो बड़े भाई है ना, वो भाई है। देखो, गुरु है ना, समझ लो आप, माँ है ना, माँ, फिर माहौल देखो, माँ है ना, बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाती है ना, अब समझ लो मुझे क्या बोलना है। स्कूल में छोड़ने जाती तो बच्चा रोता है, छोटा बच्चा रोता है ना, और माँ को मालूम है ये ना आगे जाके फिर से पलट के देखेगा मुझे मैं हूं या नहीं। बराबर बोल, माँ को पता होता है ये ना पीछे मुड़ के देखेगा वो है कि नहीं है, और माँ तब तक वहां जगह नहीं छोड़ती, जगह भी नहीं छोड़ती, तेरे धक्के लगते उसको कि उसको मालूम है तू जा, मैं यही खड़ी, उसको मालूम है मैं अंदर 2 घंटा बैठ रहा हूं ना, मेरी माँ वही खड़ी मिलेगी मुझे। ये विश्वास है ना ज्ञानेश्वर माऊली को अपने भाई के प्रति था। मेरा बड़ा भाई मेरे लिए वहां खड़ा है, जबकि माँ साइकिल छोड़ देती है जब बच्चा चलाने लगता है। ये भावार्थ है। मैंने इसलिए पहले ही मेरा इंडेक्स सेशन था ना पहला, पूरे इंडेक्स बताई मैंने, उसमें का वो भावार्थ, उसमें का भी एक कड़ी। तो ये बात है, पूरा परिवार एक साथ रखना, किए गए सैक्रिफाइस से बाहर निकालना, और उसके बाद ये लिखना, और ये ज्ञान समाज को देना है। मेरा छोटा भाई देने जा रहा है। और फिर देखो उसमें क्या होता है, जब वो लिखने बैठता है ना, शुरुआत होती है, तब वो भाई उसमें का जागरूक होता है, उसमें का भाई की है ना वैल्यू आती है। अरे मैं गुरु तो बन चुका। गुरु क्या करेगा, उसको मार्ग दिखाएगा, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऐसा होना चाहिए, बराबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। गुरु मार्ग बताएगा। भाई क्या बताएगा मालूम है, अरे ऐसा नको करो, ये भाई होगा। तो ड्यूअल उसमें उनकी भावना आ गई, और जब वो भावना आ गई ना, तो उनके मन में भी शंका है कि ये लिख पाएगा या नहीं। पॉसिबल है ना, भाई है ना वो, मैं गुरु तो बन चुका हूं लेकिन मैं भाई भी हूं, कि लिख रहा है, बोल रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है उनके लाइफ में कि ये लिख रहा है, आता है, अप्स एंड डाउन है ना, तो एक आता है। और बड़ा भाई है, अभी मजा देखो,
जब ये बातें होती है ना उनके मन में, तो उनको मालूम नहीं रहता जो लिख रहा है ना वो उनसे बड़ा भी गुरु है। जैसे कृष्ण को अर्जुन मिला था या अर्जुन को कृष्ण मिले थे, अब तक दोनों को मालूम था, लेकिन अर्जुन का योग था इसलिए कृष्ण मिले, है ना। मैंने पिछले संस्करण में कहा कि अर्जुन की वजह से हमें पता चली, लेकिन कृष्ण भगवान को गीता बतानी थी वो अर्जुन के माध्यम से। ये भी बात है, जैसे ये बात है वैसे वो बात भी है, वही भावना इधर भी है। जैसे ज्ञानेश्वर लिख रहे हैं और निवृत्तिनाथ गुरु के रूप में है, और उनके मन में आता है, अभी इसे विषाद योग नहीं बोलूंगा मैं, गुरु है ना वो, उनका भाई का प्रेम उनका जागरूक कि मेरा लिख रहा है लेकिन क्या है, एक आता है। और जब बीच रास्ते में जब ये चलते रहता है, उसमें एक ऐसा अध्याय लिख देते हैं संत ज्ञानेश्वर, और जो लिखते लिखते जब बोलते रहते हैं, जब हुआ तब निवृत्तिनाथ जी को पता चलता है और बातें निकलती है। जो सॉन्ग है, जो वो सॉन्ग मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, उनके मायने मुझे पता नहीं थे, लेकिन ये जो मायना पता चला मुझे, अरे अरे ज्ञाना झाला सी पावन, अरे अरे ज्ञाना झाला सी पावन, तुझे तुझं ज्ञान कळो आले। कौन बोल रहा है? तुझा तुझी देव तुझा तुझी भाव, अरे अरे ज्ञाना झाला से पावन। संत निवृत्तिनाथ तब बोलते हैं कि मैंने शक किया, तू इतना पवित्र इतना पावन है, तू जो लिखने बैठा है वो लिखना है नहीं, तो वो जो ज्ञान है ना वो तो बांटना है तुझे तुझे भाव करो, तू क्या है वो तुझे पता चला, मुझे पता नहीं है। उनको पता चला कि ये लिख रहा है, तू ज्ञानेश्वर नहीं तू ज्ञानी है, ये भाई को पता चला। फिर उनको पता चला मैं तो निमित्त हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं निमित्त हूं। मुझे जो भाव पैदा हुए भाई के प्रति नहीं, मुझे गुरु ही रहना है। इसने तो छोड़ भी दिया, मुझे भाई के रूप में छोड़ भी दिया, अभी गुरु के रूप में स्वीकारा है, मुझे इसको शिष्य के रूप में स्वीकारना बाकी है। अरे अरे ज्ञाना झाला सी पावन, सुनो गाना है ना, लता जी ने बहुत बढ़िया गाया, रुद्रा जी ने उसका लिखा, तुझे तुझं ज्ञान कळो आले, तुला तुझं मतलब तुझे तेरा ज्ञान है ना, तुझे अभी समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया था। तुझा तुझी देव तुझा तुझी भाव, कितनी बड़ी भाई को, बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति जो रिस्पेक्ट है ना, पूरा ये लेवल पे आ गया। इसलिए बोला अध्याय तो बहुत आगे की बात है। ये जो है ना, जो महाभारत में और गीता में लिखा है भाई बहनों के लिए, फिर जो योग आते हैं उनके सामने, इनके लाइफ में भी आया ना ये सैक्रिफाइस में, से मैंने बोला पूरी जर्नी वही है। फिर ये इसने क्या बोला था, निवृत्ति दासू, मैं निवृत्ति का दास हूं, और पहले अध्याय में ही बोल दिया वो निवृत्ति दास हूं मैं, पहले अध्याय में। पसायदान तो बाद में है, हरिपाठ तो बाद में, पहले अध्याय में निवृत्ति दास हूं मैं। तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है भाई की, अगर कोई आपको बोले मैं तेरा दास हूं, और वो भाई, बड़ा भाई जिनके माता पिता नहीं है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये जो परिवार है मुझे मिला है, उनका मैं अभी हेड ऑफ द फैमिली, और ये कुछ करना चाहते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मेरा आशीर्वाद देना है, इनको संभालना है। लेकिन माऊली क्या कहते हैं, तुझे मेरा भाई नहीं तुझे मेरा गुरु बनना है। दोस्तों सिचुएशन देखो क्या है, उधर अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं, ये कोई गुरु नहीं है सामने। हेलो, ये तेरे सामने कौन है, खड़े ना तुझे मारने के लिए, सामने आ गए ना, तेरा धर्म क्या है, तुझे कर्म करना है, वो उठा और चल शुरू कर। नहीं, कैसे उठाऊं मैं, विधि का विधान देखो क्या है। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये दोस्तों नहीं मिलेगा कहीं आपको पढ़ने में, तो ये मेरी पढ़ाई है।
मेरी मतलब मुझे जो जानकारी मिली है ना, देखो कॉन्ट्रास्ट क्या है महाभारत में। गुरु समझा रहे हैं तू ये कोई नहीं है तेरे सामने, अभी नाते वगैरह सब भूल जा, ये कोई नहीं है। फिर उसको हमें समझाने के लिए फिर योग के नाम दे, जैसे विषाद योग है, संख्या योग है जो है ना आगे आने वाले, तो हमें समझ सके वो जो सिलेबस में उन्होंने बोल दिया कि ये कोई नहीं है, तुझे तेरा धर्म करना है, धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और यहां माउली कहते हैं कि भाई तू बहुत श्रेष्ठ है, तेरे वजह से मुझे ये मिला है। और भाई के लाइफ में, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, वो है ना भाई के लाइफ में यो योग आया कि उनको वियोग होने के लिए, अरे ये क्या है, समझ रहे हो दोनों स्थिति क्या है। मैं चाहता हूं ना आप भी मुझे ना इस बारे में और जानकारी दें, या फिर आपके यहाँ कोई है वैसे मैं मिलने आ सकता हूँ तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि ये जानकारी ना हमें इस वीडियो तक जानी चाहिए आगे। क्योंकि ज्ञानेश्वरी तो लिख चुके हैं, पढ़ सब सगला रेडी है, हरिनाम कीर्तन होते हैं, सप्ताह होते हैं, वहां आपको मिलेगा। लेकिन जिस हालात में, जिस भाव में जो बोला ना, जो माहौल में हुआ है, वो माहौल हमें मालूम नहीं, उसकी स्टडी होनी चाहिए। किस माहौल में ये लिखा गया है, किन के लिए लिखा गया वो तो मालूम है हमें, लेकिन माहौल क्या था, माहौल की बात आती तो मैंने वो भी माहौल आपको बताया जो रणभूमि में था कृष्ण के लिए। फिर वहां सब योग समझाया गया, वो तो मेरे ख्याल से 5500 कुछ है कृष्ण भगवान ने समझाया, यहाँ तो पूरे 5000 7000 के करीबन माउली ने लिखे, क्योंकि ये भावार्थ है उनका, वो कॉपी पेस्ट इसलिए बोला वैसे के वैसे नहीं मिलेगा आपको, वो उनका अध्ययन है, उनका अभ्यास है। वो इसलिए बोले कि ज्ञाना झाला से पावन, क्यों पावन हुआ, कि पावन होने के लिए वो ज्ञान होना चाहिए, पावन होने के लिए वो गुरु होना चाहिए, उस योग से बाहर निकालने के लिए वो गुरु होने चाहिए। और मैंने क्या समझा आपको, वहां जो गुरु थे वो निकालने के लिए रेडी थे, और यहाँ जो गुरु है उनको थोड़ा सा संदेह हुआ कि लिख पाएगा, क्योंकि ये गुरु उनके भाई थे। जो भाई को पता होता है ना, देखो दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना घर से पहले शुरुआत होनी चाहिए, ये वही है, पहले घर से शुरुआत हुई, सैक्रिफाइस पहले घर से हुआ, लिखना पहले घर से हुआ, ज्ञान के अर्जन पूरा घर से हुआ, बाद में फिर समाज में गया। और फिर बात करते हैं फिर ये विषाद योग की, जो विषाद योग आया, जैसे रणभूमि में कृष्ण भगवान समझा रहे थे, और वो समझा रहे थे लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहे थे, फिर अर्जुन को समझाना पड़ा कि तू कुछ है ही नहीं, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर बाद में दूसरा योग आया, कौन सा योग है दूसरा, अरे इसमें बहुत जाओगे ना मजा है। मैं अभी बात कर रहा था योग की, हमें योग क्या पता है, योग हाँ, लेकिन जिसमें आपण बोलतो ना तुझ्यावर आलं की कळेल तुला, कळलं हाँ। ऑनलाइन में भी मैं समझाना चाहता हूँ, आपका जो योग है ना, ऑनलाइन देख रहे हो मुझे, बराबर है ना, तो जैसे संजय ने सामने बैठ के समझाया था ना, वो है, मतलब ये संख्या को डिजिटल बोलते हैं ना, संख्या होती है तो डिजिटल का कब से न्यूमेरिकल में आता है, वो उसकी भी स्टडी चल रही है अभी। तो तुकाराम गाथा और ज्ञानेश्वरी पर पीएचडी हो रही है, तुकाराम गाथा की तो बहुत पीएचडी हो रही है, ज्ञानेश्वरी की भी अभी तो एक थोड़ी सी हटके बात नहीं है, लेकिन पंढरपुर से वारी निकल चुकी है, मालूम है आपको कहाँ, लंदन में। सबको मालूम है पंढरपुर क्या है और ज्ञानेश्वरी क्या है, हमको मालूम नहीं कि वहां तक पहुंचे। पंढरपुर से वहां से वारी निकली है और बाय रोड निकली है, हेलो, पादुकाएं बनाए चरणों के, वहां मेरे ख्याल से 4 दिन ही हुए, 4 या 5 दिन हुए, वहां अभिषेक हुआ है पंढरपुर में, और वहां से निकले हो बाय रोड चाइना करके, ऐसे जाने के बाद वो पहुंचने वाले हैं लंदन में। और लंदन में क्या होने वाला है, सबसे भव्य दिव्य मंदिर विठ्ठल और रुक्मिणी का होने वाला है लंदन में। एक बार उनके लिए वो YouTube पे वीडियो है उनका आया है, आप देख लो, वारी जाने वाली। हम लोग ने संस्करण शुरू क्या किया और ये भी साथ में हो रहा है।
तो ये होना चाहिए, ये जो बात है ना। और बहुत सुंदर उन्होंने भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, क्या क्या करने वाले, उनको क्या क्या माहौल जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। माहौल, माहौल के साथ अगर भाव हो ना तो फिर भावार्थ दीपिका होती है। और ये सब माहौल अगर अपने घर में ही मिले तो, इसलिए पारायण घर में होना चाहिए। हेलो, ये जो मेडिटेशन है ना घर में क्यों होना चाहिए? ये जो भाव है ना, भाव अंतरी से जब तक आपके दिल में वो भाव नहीं है ना, भाव तोची, तो वही है। जब माहौल तैयार करना है तो भाव होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रकट दिन 16 पहले हमारे दिल में होना चाहिए ना, बरोबर ना? तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, मानना तो चाहिए. भीव नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे. मी बोललं पाहिजे, भीत नाही तो माझ्या पाठीशी आहे. मानना चाहिए ना. आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी, हाँ यस आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी, तुझे भी करूंगा मैं हैप्पी हेल्दी वेल्दी. ये होना चाहिए ना. मायने है ना आपके ऊपर है, आप क्या लगते हो. मायने कब चेंज होते हैं? जब आपकी भावना है तब तक. ज्ञानेश्वर मावली की भावना थी मुझे करना है, मुझे लिखना है. उम्र मैटर नहीं करती, भावना मैटर करती है. अगर आपकी भाव नहीं है ना तो तुम्हारा कौन भाव बनेगा. अगर भाव साथ में है ना तो ये इतिहास है. ज्ञानेश्वर जी ने जो अपने भाइयों के साथ, उनके भाइयों ने ज्ञानेश्वर के साथ, उनको संत नहीं लेकिन अगर हम लोग भाई बहन के रूप में देखेंगे ना, आप अगर देखोगे ना उनके रिलेशंस देखोगे ना तो बहुत मजा है. आपको आपकी बहन उसमें मिलेगी, आपका उसमें आपके भाई मिलेंगे. आपका नजरिया चेंज हो जाएगा. अगर मेरे भाई, अरे आप छोटे हो ना तो आप भी निवृत्ति बन सकते हो. निवृत्ति मीन्स व्हाट? रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट. निवृत्त होना चाहिए आपकी जो वृत्ति है ना, वो उसमें अहंकार जो षड्रिपु है, मोह माया, सबसे निवृत्त होने के बाद है ना आपको ज्ञान की प्राप्ति है. तो वो ज्ञानेश्वर मिलेगा, इसलिए निवृत्ति है. निवृत्ति नाथ कि जैसे गुरु मिलना, वो तो साक्षात नवनाथ वहां से आए, वो दिशा लेकर. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ज्यादा ऊपर की बातें मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया. आपको मैंने क्या बताया, भावार्थ जो माहौल है ना, भाई बहनों का माहौल है, जो रिलेशंस है, रिश्ते हैं, वही रिश्ते महाभारत में है, वही भगवत गीता में है. जब रिश्तों में रहोगे ना तो योग आएंगे. अब जब योग आएंगे ना, रिश्ते अच्छे हैं तो आपको सपोर्ट भी वैसे मिलेगा. कोई कृष्ण मिलेगा, कोई निवृत्तिनाथ मिलेंगे. रिश्तों में हो तो रिश्तों में भी क्या बातें हैं, माहौल कौन सा है, आपके भाव, आपके भाई के प्रति क्या है आपके भाव, आपके बहन के प्रति आपके भाव क्या है, आपके गुरु के प्रति आपके भाव क्या है, ये मायने रखता है. और मैं ये आज का संस्करण यही पे समाप्त करता हूँ. सुनने के लिए और आप देखने के लिए धन्यवाद. रामकृष्ण हरि. पुंडलीक वरदहर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. जगत गुरु तुकाराम महाराज की, सब संतन की और आज के आनंद की.